हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल शर्मा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ विक्टोरियस डिजिटल और आप सभी का स्वागत है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फॉर बिगनर लेवल में। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं टॉप 7 कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए रोड मैप क्रिएट करने के लिए। देखिए, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे या किसी भी बिजनेस को डिजिटल वे में प्रमोट करेंगे, आप कहीं पे आपका खुद का पर्सनल बिजनेस है या फिर आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपके पास में कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जैसा कि डिस्कस किया कि 70% जो डिजिटल मार्केटिंग है वो डिपेंड करती है कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, कंटेंट मार्केटिंग के टाइप्स के ऊपर और कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। तो आप वो वीडियो ज़रूर गो थ्रू करें अगर आप नए हैं इस वीडियो के साथ में। तो साथ जो टॉप स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अपने किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उसका प्रेजेंस ऑनलाइन बनाने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। 7 तरीके की कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो हर बिजनेस के लिए यूजफुल है अगर वो अपना प्रेजेंस जो है वो ऑनलाइन बनाना चाहते हैं। तो नंबर 1 स्ट्रैटेजी जो है वो है गोल सेटिंग। आप लोगों को अपने बिजनेस के लिए, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में स्पेसिफिक गोल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल्स किस तरीके के होंगे, एग्जांपल के साथ में मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस तरीके के गोल्स होने चाहिए। मान लीजिए अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग जो है वो शुरू ही किया है, आज से ही मान लीजिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो आपके पास में स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो गूगल एडवर्ड से रिलेटेड हो। विदाउट गोल यू विल बी नॉट रीचिंग एनीवेयर। आप जहां हैं वहीं के वहीं रहने वाले हैं। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको, अगर आप गोल लेके नहीं चलते तो वो मोनोटोनस वर्क लगने लगेगा आपको और आप बहुत जल्दी डिजिटल मार्केटिंग को बंद कर देंगे। तो इसीलिए यही रीजन है कि आपके पास में गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके के गोल्स होंगे, मान लीजिए सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, आप फेसबुक के ऊपर आपका प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर लिंक्डइन है या फिर यूट्यूब है, या फिर अगर आप SEO पॉइंट ऑफ व्यू से अपना गोल सेट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप गूगल एड्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपना गोल सेट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास में एक स्पेसिफिक गोल्स जरूर होने चाहिए। किस तरीके के गोल्स होंगे, मान लीजिए फेसबुक के ऊपर अगर आप कंटेंट डालना स्टार्ट करेंगे तो विदिन हम एक क्वार्टरली या फिर 3 मंथ का हम गोल सेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे वीकली वाइज। हम 3 मंथ्स का गोल सेट करके हम उसको वीक वाइज डिवाइड कर देंगे। तो मान लीजिए फेसबुक के ऊपर अगर हम लोग चाहते हैं कि फेसबुक के लिए हम लोग अगर गोल सेट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए 1000 जो है हमें लाइक्स अपने पेज के ऊपर चाहिए विदिन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर हम लोगों को हमारा जो फेसबुक है उसके ऊपर 1000 लाइक्स चाहिए। इसी तरीके से अगर इंस्टाग्राम की मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम के ऊपर 500 फॉलोअर्स हमें विदिन 3 मंथ्स चाहिए। लिंक्डइन की बात करूं तो 300 फॉलोअर्स चाहिए। और अगर यूट्यूब की बात करूं मैं तो यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो आपके कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर आपको रैंक चाहिए गूगल के अंदर, सर्च इंजन के ऊपर। यहीं अगर गूगल ऐड की बात करते हैं और ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इनके लिए कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहेगी। तो ये जो स्ट्रैटेजी, ये गोल आपके पास में सेट होने चाहिए। आप आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक और इट शुड बी अचीवेबल। ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ा ही गोल सेट कर दें और वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि गोल शुड बी अचीवेबल। उनको फिर हम लोगों को डिवाइड करना है वीकली। तो इन गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को जो है हमारा कंटेंट स्ट्रैटेजी जो है वो डिफाइन करना है। टाइप्स जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं मेरे पिछले वीडियो में, वहां से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से जो टाइप्स हैं वो हमारे लिए यूजफुल हैं इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। नेक्स्ट जो है वो है ऑडियंस
आपको आपका ऑडियंस जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, वो सर्च करना पड़ेगा, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो ऑडियंस है वो कौन सा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ाता हूँ विक्टोरियस डिजिटल के ऊपर, या फिर एक अनदर एग्जांपल के साथ में हम लोग समझते हैं कि मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, या फिर एक और एग्जांपल का ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, वो है रियल एस्टेट बिजनेस का। तो हर एक बिजनेस के लिए स्पेसिफिक ऑडियंस रहने वाली है। अगर आप आइडेंटिफाई करके अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो आपको जो गोल्स हैं वो अचीव करने में ज़्यादा आसानी होगी। किस तरीके से ऑडियंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको एज वाइज आपका जो ऑडियंस है वो आपका प्रोडक्ट कौन लेने वाला है, आपका सर्विस कौन लेने वाला है, वो एज वाइज आपको डिसाइड करना है। आप लोगों को लोकेशन वाइज आप लोगों को डिसाइड करना है आपका जो ऑडियंस है वो मेल है या फिर फीमेल है, उनका बिहेवियर किस तरीके का है आपके बिजनेस के प्रति, या फिर वो किस तरीके से क्या चाहते हैं एक्चुअल में आपसे, वो आप लोग अगर डिफाइन कर पाते हैं, अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दूसरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा अपना वो है अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना। थर्ड नंबर जो है वो ऑडियंस, जब आप आइडेंटिफाई कर देते हैं तो आपकी जो ऑडियंस है एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं, रिसर्च ऑडियंस नीड्स, उन लोगों की नीड्स क्या है एक्चुअल में। हमें जो है ऑडियंस आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देखिए आपके अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो 100% आपके कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके भी ये पता कर सकते हैं कि क्या कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और क्या जो ऑडियंस की नीड्स है और उन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, उस गैप को आप जो उन दोनों के बीच में जो गैप है वो एक ब्रिज बना के आप फुलफिल कर सकते हैं। आप वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं एक्चुअल में जो ऑडियंस को नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल के साथ में हम बात करेंगे, यहाँ हम विक्टोरियस डिजिटल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलने वाले हैं। आप लोग लाइव ट्रेनिंग तो लेंगे ही सही, या फिर क्लासरूम ट्रेनिंग तो लेंगे ही सही, साथ ही साथ हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं रिकॉर्डेड वीडियो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, और साथ ही साथ हम लोग प्रेजेंटेशन, PPT, इमेजेस भी देंगे काफ़ी सारी, जो आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल रहेगी। रिकॉर्डेड वीडियो देने का रीज़न ये है कि मान लीजिए अगर आप SEO के ऊपर जब आपकी जॉब लग जाती है, आप SEO सीख करने लग जाते हैं या फिर सोशल मीडिया करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग वास्ट सब्जेक्ट है, तो हो सकता है आप पिछले वाला कुछ चीज़ें भूलने लगे। तो आप लोग एनी टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड, तो आप जाके वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं और दोबारा से आप वापस पेस में आ सकते हैं। या फिर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अपडेट होता रहता है, गूगल के अपडेशन आते रहते हैं, तो जो भी अपडेशन आते हैं तो हम LMS के ऊपर डालते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया। साथ ही साथ हम लोग जो है स्ट्रैटेजी डेवलप करना भी हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए सिखा रहे हैं यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो जो कि ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो रिसर्च है 5 साल का, जो कि ऑल ओवर इंडिया में शायद ही कोई इंस्टीट्यूट है जो सिखाता होगा स्ट्रैटेजी डेवलप करना किसी भी बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो आप लोगों को भी ये डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस क्या है और आपके जो ऑडियंस है वो उनको जरूरत क्या है, वो किस प्रॉब्लम के से गो थ्रू हो रहे हैं और उनको क्या सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपका जो बिजनेस है, जो आपका जो मॉडल है वो सक्सेसफुली रन हो सकता है ऑनलाइन। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी आपका डिटरमिन योर वन थिंग। देखिए मैंने अपने पिछले जो टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग है उसमें काफ़ी सारे टाइप्स बताए हुए हैं कंटेंट मार्केटिंग के, तो आपको वहाँ से एक पर्टिकुलर नीश जो है वो पिक करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है कंटेंट बनाना स्टार्ट करना होगा। किस तरीके से करना होगा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। देखिए हमारा इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का, तो हमारा जो प्रेजेंस है, हमारा फिलहाल जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर है। आप चाहे फेसबुक के ऊपर देखेंगे, आप चाहे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर के ऊपर देखेंगे, सब जगह हमारा प्रेजेंस है। साथ ही साथ हमारा SEO सर्च इंजन के ऊपर भी अगर आप जाके सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, तो हमारा प्रेजेंस आपको ऑनलाइन नज़र आने लगेगा। लेकिन अभी का जो करंट सिनारियो है वो है यूट्यूब के ऊपर अगर आप प्रेजेंस बनाते हैं, मतलब
हमारे बिजनेस से रिलेटेड मैं बात करता हूँ अगर, तो यूट्यूब के ऊपर हमारा प्रेजेंस बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है, वर्ल्ड वाइड सेकेंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है यूट्यूब। तो उसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस करूँगा। हालांकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, चाहे सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या फिर गूगल एड्स के थ्रू बात करूं, हर जगह मैं अपना जो कंटेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है वो करता रहूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक जो कंटेंट जो है वो टाइप कंटेंट पिक किया है, वो वीडियो का किया हुआ है, और वीडियो का कंटेंट पिक करके मैं यूट्यूब के ऊपर अपना प्रेजेंस बनाना हमने स्टार्ट किया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और हमारा जो कोर्स है या फिर हम जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस वजह से मैंने स्पेसिफिक कंटेंट जो टाइप है उसको पिक किया है, वो है वीडियो का। आपको भी इसी तरीके से डिसाइड करना होगा। आपको हर तरीके से जो है, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट के टाइप्स मैंने आपको बताए वो सब तरीके से आपको काम करना होगा। सारे जो काम हैं वो फ्लो में चलते रहेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक कंटेंट को आपको पिक करना होगा। वो उसको आपको यूएसपी क्रिएट करना होगा, और उसके थ्रू आपको अपने ऑडियंस तक पहुंचना होगा, और अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इस तरीके की है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप को आपको पिक करना है और उसी के ऊपर कंटिन्यूअसली वर्क करते हुए चले जाना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है मेजर योर कंटेंट मार्केटिंग। अब आपको मेजरमेंट भी करना होगा। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे गोल सेट किए हैं, हम लोगों ने ऑडियंस सेट कर ली है, हमारे आइडेंटिफाई कर लिए। तीसरा है उनका जो नीड्स है वो हमने जान लिया है। चौथा जो है वो एक डिटरमिन किया हुआ है कि कौन सा एक स्पेसिफिक टाइप है जिसके ऊपर हमें लगातार काम करना है, जिससे हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा मेजरमेंट करना। जो आप काम करते हुए चले आ रहे हो अभी तक, क्या उनसे हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल भी पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे, वो हमें ध्यान में रखते हुए हमें अपना जो कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है वो कंटिन्यूसली करना है। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं बाई चांस किन्हीं कारणों की वजह से, तो हमें वो काम स्टॉप कर देना है और हमें दूसरी तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, टाइप्स सेम रहेंगे, लेकिन आपको जो आपका जो वे है प्रमोट करने का वो थोड़ा आपको चेंज कर देना होगा। क्या आपको ये देखना होगा कि क्या हमारे जो कंटेंट हैं, जो भी हम कंटेंट पोस्ट करते हैं, या फिर हम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, गूगल एडवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो भी काम हम करते हैं उनसे हमें रिजल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं, हमारा जो ऑडियंस है वो बिहेव किस तरीके का कर रहा है हमारे उन कंटेंट के प्रति, तो आपको वो सब चीज़ें मेजर करनी होती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगी वो है किलर कंटेंट बनाना। किलर कंटेंट का मतलब इस तरीके का कंटेंट आपको बनाना होगा कि लोग जो है वो अट्रैक्ट होने लगे आपके कंटेंट से और इमीडिएटली एक्शन लेना आपके बिजनेस के प्रति स्टार्ट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी यहाँ पे क्रिएट कंटेंट कैलेंडर। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करते हैं, जो मैंने टाइप्स बताए हैं आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो के अंदर, टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, अगर वो आप डेली बेसिस पे अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो एक मोनोटोनस वर्क हो जाता है, कॉपी करके पेस्ट करना। तो इसीलिए हम लोगों को एक कंटेंट कैलेंडर बनाना होगा। मंडे कौन सा पोस्ट जाना चाहिए, ट्यूसडे कौन सा पोस्ट जाना चाहिए, वेडनेसडे कौन सा पोस्ट जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फेसबुक के ऊपर हमारा ऑडियंस का बिहेवियर किस तरीके का है। देखिए, फेसबुक के ऊपर जो ऑडियंस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगी। अभी जो हमारा रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग अबाउट 25 जो लोग हैं वो फेसबुक के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बिलो 25 जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेंड करते हैं, और यूट्यूब के ऊपर सभी एज के लोग जो हैं वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। गूगल के ऊपर अपना जो प्रेफरेंस है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सर्विस के बारे में, वो वहाँ से रेफरेंस जनरेट करते हैं, उसके बाद कुछ डिसाइड करते हैं। तो आप लोगों को एक कंटेंट कैलेंडर बनाना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को काम करना होगा। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना होगा, एक रूटीन सेट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी उठा के कभी भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दें या कोई सा भी कंटेंट उठा के डाल दें। जो करंट ट्रेंड में है वो आप लोगों को काम करना होगा। तो ये टॉप 7 कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। किसी भी बिजनेस को, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप फ्रीलांसर हो, या फिर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये टॉप 7 कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करके भी आप अपना जो करियर है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर कह सकता हूँ कि ये जो है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।